नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ रहे हैं मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम साधना पांडे है। कुछ लोगों को भ्रम हो रहा है, वो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि आपका नाम शारदा पांडे है। जी नहीं, मेरा नाम साधना पांडे है। तो आज मैं दोस्तों एक बहुत ही चमत्कारी व्रत के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। काफ़ी लोग जो हैं जब से भोलेनाथ की वीडियो मैंने डाली है, उनकी पूजा विधि जो चमत्कारी पूजा विधि है, तो आप लोग पूछ रहे हैं कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, वो चमत्कारी व्रत है पशुपति व्रत, जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ। दोस्तों, स्कंद पुराण में इस व्रत के बारे में बहुत अधिक इसकी महिमा बताई गई, इस व्रत की महिमा बताई गई है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इसी पशुपति व्रत के बारे में कि इसका नियम कैसे है और कैसे करके आप अपनी मनोकामना या मनोकामना भी कह सकते हैं, या फिर अपनी तकलीफ से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों देखिए, पशुपति व्रत जो है 5 सोमवार भगवान भोलेनाथ का ये व्रत है, तो किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पशुपति स्वरूप का ये पूजन किया जाता है। अब इसमें अगर कोई बहुत अधिक व्यक्ति जो है, कोई बहुत अधिक मानसिक पीड़ा है या शारीरिक कष्ट है, कोई भी परेशानी जब सहन शक्ति से ज्यादा होने लगती है, तो इस व्रत को रहा जाता है। और स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि ये व्रत जो है इतना अधिक पावरफुल है, इतना अधिक ये शक्तिशाली व्रत है कि इस व्रत में मात्र 5 सोमवार आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो ये आपकी जो भी कष्ट होते हैं भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ जो है दूर कर देते हैं। अब दोस्तों, भोलेनाथ का मंदिर यानी पशुपति मंदिर जो है वह नेपाल में है, और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पे जाने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनकी समस्त तकलीफ को पशुपतिनाथ हर लेते हैं। दोस्तों, रामायण में तो ये उल्लेख भी मिलता है कि श्री राम जी की तर्कस में जब पशुपति अस्त्र था, तो मात्र तर्कस में वो अस्त्र रखने से ही उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त कर ली। जैसे कि भोलेनाथ के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी दोस्तों, कि जब आप किसी शुभ कार्य पे जा रहे हो, तो अगर भगवान भोलेनाथ का पूजन करके उनका आराधना करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस कार्य की पूर्ण होने की गारंटी जो है बढ़ जाती है। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, शास्त्र कह रहे हैं। मैं क्या, मेरी तो बिसाथी नहीं, मैं तो काफी छोटी हूँ। और भगवान ऐसा श्री राम जी ने किया था कि उन्होंने जब लंका पे उनको चढ़ाई करनी थी, तो उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया और पूजन किया, और उसके बाद ही वो लंका पे चढ़ाई की है। तो दोस्तों, अब बात मैं कर रही थी पशुपतिनाथ की, कि पशुपतिनाथ जो है समस्त चिंता दुख शोक को हरने वाले हैं। तो अगर कोई चिंता है जो आपकी सहन शक्ति से बाहर हो गई है, कोई बीमारी है जो आप बहुत अधिक परेशान है, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अविलंब ही पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। प्रायः हर व्रत में मैं भी बताती हूँ, सभी लोग बताते हैं कि आपको समय मुहूर्त तिथि सब कुछ देख करके व्रत रखना चाहिए, शुक्ल पक्ष में रखना चाहिए। पर दोस्तों, ये व्रत जो है चिंता कष्ट को काटने वाला है, और पशुपतिनाथ की कृपा जो महिमा है वो बताई गई स्कंद पुराण में कि इस व्रत को करने के लिए आपको कोई भी समय देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जब बहुत अधिक कष्ट महसूस कर रहे हो, तो आप उसी सोमवार से पशुपतिनाथ के 5 व्रत करने का संकल्प ले लें। अब व्रत का नियम ये है दोस्तों कि 5 व्रत, ये बहुत आसान व्रत है। इस व्रत को बहुत आसान व्रत की संज्ञा दी गई है। अब इस व्रत में आपको करना ये है कि आप जैसे प्रायः सुबह सुबह अपने सारे काम निपटाते हैं, घर की पूजा करते हैं, वो कर लीजिए। अब विशेष इसमें जो करना है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शिवलिंग घर पे है तो हम घर पे पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, घर पे आप पूजा कीजिए, पर मंदिर जाना इसमें अनिवार्य है। मंदिर आपको जाना होगा, और मंदिर जाना है तो आपको एक थाली लेकर के जाना है। उसी थाली में आप भगवान भोलेनाथ के पूजन की समस्त सामग्री रख लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान की भोलेनाथ की पूजा में जो है बेलपत्र का काफी महत्व है, और उनको अभिषेक करने के लिए 5 चीजों से उनका अभिषेक होता है। तो ये बातें मैं बहुत बार बता रही हूँ, इसलिए विस्तृत नहीं बता रही हूँ। तो अभिषेक के लिए 5 चीजें जो दूध, घी, दही, शहद और चीनी वगैरह होती है, ये सारी चीजें ले लें आप। और लेने के बाद गंगा जल भी ले लें। मतलब जो चीजें भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ती हैं वो सारी ले लें, और मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अब आप घर वापस आएंगे। घर वापस आने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, यानी फल, चाय, दूध इस तरह से ले सकते हैं। भोजन यानी
यानी अनाज आपको बिल्कुल भी आज के दिन ग्रहण नहीं करना है। अब शाम को जो थाली आप लाए हैं उसको आप फिर से अपने इस्तेमाल में नहीं लेंगे, वो थाली आप अपने मंदिर में रख देंगे और शाम को पुनः आपको उसी थाली को लेना है, भगवान भोलेनाथ की पूजन की सामग्री लेना है और उसमें 6 दिए आपको रख के ले जाना है। 6 दिए जो है बना करके उसमें घी भर के ले जाना है। मंदिर ले जा करके आपको ये 6 दिए जो है भगवान भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके 5 दिए जो है वह भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देना। हाँ, एक चीज और विशेष ले जानी है आपको कि आपको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ फलाहारी मीठा ले जाना है। जैसे दोस्तों अनाज का मीठा आप नहीं ले जा सकते क्योंकि इस व्रत में अनाज आपको खाना भी नहीं है। तो फलाहारी मीठा में जैसे आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप बना लीजिए और इस जो प्रसाद है तो जैसे सावन के 16 सोमवार में जैसे आप प्रसाद को 3 भाग करते हैं वैसे इस व्रत में भी आपको प्रसाद को 3 भाग करना होगा। अब 2 भाग आपको वहीं मंदिर में छोड़ देना है, 1 भाग आपको अपने थाली में रख लेना है और जो 6 दिए लेके आप गए थे वो 6 दिए में 5 दिए प्रज्वलित करके वहीं मंदिर में रख देना है भगवान भोलेनाथ के सामने। 1 दिया जो आपने प्रज्वलित किया हुआ है उसको आपको बिना बुझे, ठंडा बिना हुए आपको अपने घर ले आना है और ले आकर के आपको अपने घर के जब आप प्रवेश करते हैं यानी जहां से आप प्रवेश करते हैं घर में वहां पे दाहिनी साइड इस दिए को रख देना है और घर आकर के जो आपने 2 भाग आपने प्रसाद का मंदिर में छोड़ा और 1 भाग आप अपने साथ ले आए, तो अब इस 1 भाग को आप जब शाम को फलाहार करेंगे तो आप इस 1 भाग का प्रसाद भी आप ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपका पशुपतिनाथ का 5 व्रत जो है वह पूर्ण करना है। अब इसमें विशेष जो है वो ये है कि जो थाली आप पूजन के लिए सुबह ले जाएंगी या ले जाएंगे वही थाली आपको शाम को भी लेके जाना है। अगली चीज ये है कि 1 दिया, 6 दिया ले जाना है तो उसमें से 1 दिया जलता हुआ आपको अपने घर तक सुरक्षित ले आना है। अब इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे या करेंगी कि भगवान भोलेनाथ जो है मेरा व्रत पूर्ण करें। तो ये हुआ स्कंद पुराण में इसका यही विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये करना है आपको और अब आपका 5 व्रत जो है, 5 व्रत इसी प्रकार से आपको करना है। 5वां व्रत जबकि अंतिम व्रत हो आपको तो अंतिम व्रत में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब उद्यापन विधि आपको बिल्कुल इसी प्रकार करनी है जैसे मैंने बताया। सुबह में आप पूजा करेंगे, शाम में आप मीठा बनाएंगे, मीठे का 3 भाग करेंगे, 6 दिए ले जाएंगे और 6 दिए ले जाएंगे। लास्ट में जो 1 दिया होगा वो आपने अपने घर आएंगे और घर में जब प्रवेश करते हैं तो दहलीज पे अपने दाहिनी साइड उस दिए को रख देंगे। लेकिन उद्यापन के दिन और सामग्री आपको ये ले जानी है कि आपको 108 की संख्या में बेलपत्र भी उस दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और 1 ले लीजिए नारियल, जो नारियल पानी वाला जो प्रायः हम लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, पानी वाला नारियल ले लीजिए। उसके ऊपर आप कलावा जिसको मौली भी बोला जाता है वो लपेट लीजिए, लपेट करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। अब अर्पित करके आपको क्या करना है कि आपको वहां अर्पित करके और वहां मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनको आपको सीधा भी जरूर देना है। अब सीधा में आप सभी जानते हैं कि कच्चा भोजन जो होता है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, मसाले, तेल, घी जो भी आप दे सकते हैं, तो सीधा आप ब्राह्मण को जरूर दें अपनी इच्छा अनुसार उनको कुछ दक्षिणा भी रख के और ये 5वें सोमवार आपको करना है। अब बात आती है कि अगर इसके बीच में महिला रजस्वला होती हैं तो क्या करें। तो अगर आप रजस्वला होती हैं तो आप व्रत रहेंगी पर आपकी व्रत की संख्या जो है वह गिनी नहीं जाएगी, लेकिन व्रत आपको बीच में छोड़ना नहीं है। तो ये व्रत जो है बहुत कठिन नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितनी आसान ये सुनने में लगता है। अब कठिन इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो दिया आप 6वां दिया आप प्रज्वलित करेंगे उसको घर तक लेकर आना है तो वो काफी सुरक्षित ढंग से आपको लेकर के आना पड़ता है उसको, तो ये ध्यान रखें आप। और अगली चीज ये है कि इसमें सिर्फ फलाहार करना है, आपको किसी प्रकार का नमक और अनाज बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी व्रत के नियम आप सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य रखना है, झूठ नहीं बोलना है, तमाम सारे जो व्रत के नियम होते हैं वो इस व्रत में भी लागू होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करके आपके व्रत का उद्यापन हो जाएगा। अब दोस्तों स्कंद पुराण में इसकी महिमा बहुत अधिक बताई गई। मैंने अभी आपको बताया कि मात्र पशुपति अस्त्र जो श्री राम जी अपने तरकस में रखे हुए थे तो उन्होंने रावण जैसे
योद्धा पे भी विजय पा गया। दोस्तों रावण को योद्धा मैं क्यों कह रही हूँ ये आप सभी समझ रहे हो, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था। उसको मार पाना काफी कठिन कार्य था, जबकि राम भी श्री राम थे, लेकिन मानव स्वरूप उन्होंने मानव को संदेश देने के लिए ये समस्त कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि मनुष्य रूप में जब वो आए तो हम सभी के लिए प्रेरणा दिए, और प्रेरणा में उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ संघर्ष आए उसको हिम्मत रखना चाहिए। तो दोस्तों अब पशुपतिनाथ की महिमा से आपका व्रत जो है 5 व्रत आपका पूर्ण होता है, और जो स्कंद पुराण है उसमें ये बताया गया है कि मात्र 5 व्रत से आप अपनी चिंता शोक दुख से मुक्त हो जाएंगे। पशुपतिनाथ का व्रत नाम लेते रहिए। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।